कि वाकई में डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ जो है सो काम नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। हर नेता तो यही कहता है कि भाई चोर है, चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए। राहुल गांधी का जो अपना एक कांग्रेस पे पकड़ है, वो पकड़ रहेगा ही रहेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद आज फैसला आया और सदस्यता रद्द हो गई। मामला था, राहुल गांधी ने 2019 में यह जिक्र किया था कि जितने चोर हैं देश के, उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है। और उसके बाद इस बात को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराया गया था सूरत में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, और अब मामला आगे बढ़ा, फैसला आ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जुड़े हैं। लगातार बिहार में डिजिटल पत्रकारिता से ये दूर रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन अब ये डिजिटल में आ चुके हैं। 3 दशक का इनका पत्रकारिता है, 3 दशक का अनुभव है। क्या कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। संतोष सर, आपका क्या मानना है जिस तरीके से राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर बिहार के और कौन कौन से नेता इसके जद में आ सकते हैं? देखिए, बिहार के नेता इसकी कोई जद में नहीं। इससे पहले एक उपचुनाव हो ही चुका है, कुढ़नी का उपचुनाव हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि सजा होना, सदस्यता जाना, वो तो कानूनी प्रावधान है, उसके तहत उनको जाना ही जाना था। लेकिन जितनी तेजी दिखाई गई है बिहार में भी, हाल में जो है सहनी की सदस्यता गई है कुढ़नी वाले मामले में, तो जबकि 30 दिन का समय उनको कोर्ट का दिया गया कि 30 दिन में आप हायर कोर्ट में आप जा सकते हैं, इसको अपील कर सकते हैं। और ये मामला ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस इस सेंस में हम कह रहे हैं कि कोई घोटाला का मामला नहीं है, किसी को गोली नहीं मार दिया है, किसी के साथ रेप नहीं किया है, कहीं मारपीट दंगा नहीं फैलाया है। इनका मामला सीधे सीधे पॉलिटिकल मामला है। चुनावी भाषण में उन्होंने जो बातें कही वो किन्हीं को ठेस पहुंचा, इस वजह से उन्होंने ये मुकदमा किया और उसमें ये सजा। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में इनको मैक्सिमम सजा मिली है, सबसे ज्यादा 2 वर्ष मैक्सिमम सजा है, तो इनको 2 वर्ष की सजा दिया गया। तो ये, और कल सजा हुई और आज 1 बजे नोटिफिकेशन हो जाता है कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इतनी जल्दबाजी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी कानून के सहारे ही चीजें नहीं चलती हैं। उनके पास विधिवत आने में भी समय, आप मान लीजिए कि वहां से आप ईमेल से मंगा लिए होइएगा, डिसीजन हुआ तो सीधे लोकसभा स्पीकर जो है सो ईमेल से मंगा लिए। अगर जुडिशियरी प्रोसेस में जाता तो उनके पास जाने में 1 सप्ताह का समय लगता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों से लग रहा है कि काफी बीजेपी उत्साहित थी कि बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करे, और उनकी सदस्यता उन्होंने समाप्त कर दी है। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर जो ये फैसला लिया गया है, कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी हुई है। अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई है, एक पत्रकार के तौर पर आप राहुल गांधी की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी सच में मजबूत हुए थे इस यात्रा के बाद? देखिए, इस यात्रा को हमने कवर भी किया था, 10 दिन तक हम उस यात्रा में शामिल थे। एक तो केरल और का वो इलाका और कर्नाटक का इलाका मेरे लिए मतलब अपरिचित इलाका था, भाषा का भी समस्याएं थी। लेकिन हम देखना चाहते थे कि उन राज्यों में क्या स्थिति है विकास डेवलपमेंट का, या लेकिन लोग क्या सोचते हैं। देखिए, जो स्थिति है उस स्थिति में राहुल गांधी वाकई में मजबूती के साथ उभरे हैं। अब उनको पप्पू करके कोई खारिज नहीं कर सकता है। समस्या यही है कि उनके सामने जो व्यक्ति था नेता विपक्ष में, वो पप्पू कह के उनको खारिज कर देते थे। अब वो पप्पू कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। और 3600 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है, और पैदल चलने के दौरान जो उन्होंने संवाद का संप्रेषण किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, अडानी गुजरात से, मोदी गुजरात से, केस गुजरात में होता है, फैसला गुजराती जज देते हैं। तो इस तरह के मामले को नैरेटिव सेट करने में राहुल को आसानी होगी कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए हमारी सदस्यता चली गई। और वो तो कह ही रहे हैं, अभी जो जिस बात को लेकर बबेला मचा है, वो तो कह ही रहे हैं कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। अब तो हम कहाँ बोले? तो अब तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर दिया, अब तो उनकी सदस्यता ही खत्म हो गई, अब तो उस सदन के सदस्य भी नहीं है। जो वो कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देश में खतरे में है, उसको राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी के पास काफी वक्त है कि उसको वो प्रूफ कर सकता है कि वाकई में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है सो यहाँ पे उस तरीके से फंक्शनल नहीं है, और वाकई में सरकार के दबाव में
वो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। इस तरह के कानून को लेकर कांग्रेस जानी जाती थी कि कांग्रेस सरकार ने ही इस तरह का प्रावधान किया था, लेकिन अब अपने ही कानून में कांग्रेस फंस चुकी है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तेजस्वी यादव भी लगातार ईडी और सीबीआई का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, वाकई में देखिए, वो कानून कोई कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट को ऑर्डिनेंस के माध्यम से खारिज करने की बात हो रही थी कांग्रेस, जिसको राहुल ने फाड़ दिया था। और बिहार में ये दोनों मामला अलग अलग मामला है, दोनों मामला को ये नहीं है। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद विपक्ष जिस तरीके से ईडी सीबीआई को लेकर हमलावर था, उनको एक और मौका मिल गया कि भाई, क्योंकि देखिए भाषण देने पर अगर केस हो और सजा होने लगे, एक भी नेता बचेगा? हर नेता तो यही कहता है कि भाई चोर है। मान लीजिए कि लालू यादव को सजा हुई, अलग बात है। आप तेजस्वी को तो सजा नहीं हुई है, आप कैसे कहते हैं चारा चोर का बेटा? भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है बिहार में, वो तो पूरा लालू परिवार को इस तरह के आरोपों से घेरता है। तब अब उसको सजा थोड़ी हुआ है, आप तेजस्वी को कैसे चोर कर सकते हैं? अगर वो मानहानि का केस करना शुरू कर दे तो आप कहाँ रहेंगे? अरे राजनीति में इस तरह की चीजें, बयानबाजी चलती रहती है, और अगर बयानबाजी नहीं हो तो फिर राजनीति कैसे होगा? अब ये बताइए। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अब इस केस के बाद डर गई होगी राजद, इसलिए कि जब राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है तो किसी मामले में तेजस्वी की भी जा सकती है। देखिए, राहुल गांधी का जो मामला था, लालू प्रसाद यादव पर पहले से ही है कि अब केस नहीं लड़ सकते हैं, उनको लेकर भी इस तरह का मामला था। देखिए, राहुल गांधी का जो मामला था उसको क्विक डिस्पोजल हो गया, लेकिन तेजस्वी के मामले का क्विक डिस्पोजल नहीं हो सकता है। उन पर गंभीर मामला है। राहुल गांधी को तो 3 गवाह गुजरा, उसको सजा आप कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस चाह रही थी, अगर इसको लड़ती ना बढ़िया से इस केस को, तो इस केस में राहुल गांधी को सजा होने का सवाल ही नहीं था। राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा गया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी। क्या उन्हें पता था कि इस तरह का मामला होगा? पॉलिटिकल फायदा, लोगों के इमोशन का फायदा भी तो राहुल गांधी उठा रहे होंगे ये प्रकरण के बाद, इस प्रकरण के जरिए। सब कुछ तो वही हो रहा है ना। राहुल इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा? उसका तरीका यही है। और उस तरीके के में वो, अगर मान लीजिए कि देखिए, जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इस तरह के मानहानि के केस में अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है उसका कॉग्निजेंस, तो आप डिस्ट्रिक्ट में अपील कर सकते हैं कॉग्निजेंस के खिलाफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने या कांग्रेसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उनको पता था कि इस तरीके से चीजें, अरे राहुल गांधी सांसद रहे या नहीं रहे, प्रधानमंत्री रहे या नहीं रहे, उसका एक अपना अलग इमेज है इस देश के नेटवर्क पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक अलग उसके परिवार की छवि है। वो छवि थोड़ी समाप्त हो सकता है। आप दुनिया के सामने है, आप मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि भाई मोदी मोदी मोदी, ये सब मोदियत, ये मोदी ही चोर क्यों होता है? ऐसा आप अगर उस मामले में अगर सजा दी है तो दुनिया के स्तर पर आपकी जगहसाई हो रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि जगहसाई नहीं हो रहा है। कि देखिए किस तरीके से राहुल जो बोल के आया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वो तो प्रूफ हो गया ना कि वाकई में डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ जो है सो काम नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। आपने एक चीज गौर किया कि आज जनता दल यूनाइटेड ने इसको लेकर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जदयू इससे अलग थी। नहीं, वो परसेप्शन निकाला गया। विजय चौधरी का बयान आया है, तो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ये बहुत ही गलत हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि जदयू के विधायक को आदेश नहीं होगा, निर्देश नहीं होगा कि आप भी इस यात्रा में निकल जाइए, लेकिन कोई मतभेद अगर रहता तो विजय चौधरी का भी देखा सकता है कि नीतीश कुमार करप्शन और इस तरह के मुद्दों से अलग रहते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन चीजों में फंसना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो विजय चौधरी बयान नहीं देते। विजय चौधरी का बयान बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने बयान दिया है, और जिस अंदाज में कहा है वो बड़ी बात है। वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका बयान काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। जी, राहुल गांधी अब आगे का प्रोसीजर करेंगे, लगता है कि आपको कि वो बच पाएंगे, या राहुल गांधी 2 साल की तो उनको सजा हुई ही है, अगर 6 वर्ष वाली जो बात सामने आती है जिसमें लालू प्रसाद यादव गए हैं, लालू प्रसाद भी के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मामला अगर बनता है तो
2024 चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं? 24 में कैसी परिस्थिति रहेगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, लालू के जिस तरीके से लालू यादव को सजा हो गई, तो बिहार के राजनीति में लालू यादव अप्रासंगिक नहीं हो गए ना। आज भी वो मजबूती के साथ बने हुए हैं, उनका एक जनाधार है, उस जनाधार पर आज भी वो टिके हुए हैं। चुनाव लड़ना, नीतीश कुमार तो 15-20 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रधान मुख्यमंत्री है ना। आप चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए, राहुल गांधी का जो अपना एक कांग्रेस पे पकड़ है, वो पकड़ रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद वो तो फ्री, अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो फ्री है, सब जगह अपना भाषण देता रहेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। उसको प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना उसके बाद निर्भर करता है। जी जी। अरे उसके परिवार में तो प्रधानमंत्री की कुर्सी सोनिया गांधी को 2 बार दिए गए, उसको स्वीकार नहीं किया जी। तो मनमोहन सिंह सेकंड बार जब बने तो उस समय में राहुल भी बन सकते थे मंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मंत्री रहे या नहीं रहे, विधायक रहे चाहे नहीं रहे, सांसद रहे चाहे नहीं रहे, राहुल गांधी का जो अपना इमेज बनाया है, राहुल गांधी ने जो इमेज बिल्डअप किया है, उसको तोड़ना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है अभी इस दौर में। एक अंतिम सवाल रहेगा कि 30 दिनों का वक्त दिया गया है, आपको लगता है कि ऊपरी अदालत में वो अपील करेंगे? देखिए, खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जेल जाना पसंद करेंगे, अपील करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सदस्यता उनकी चली ही गई है और उनके लिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना कोई मतलब नहीं है जी। तो ये चीजें भी आ रही है कि अगर जेल जाएंगे वो, तो एक अलग तरह का माहौल बनेगा पूरे देश में। 24 में असर पड़ेगा इसका? जरूर पड़ेगा, ऐसा थोड़ी का असर नहीं पड़ेगा। अरे आज जो मीडिया में जो लोग हैं या जो लोग मोदी के साथ बात कर रहे हैं, वो वही सारे लोग हैं जिनके पिताजी और दादाजी 1974 में जो है सो कांग्रेस के साथ थे। आप गौर करिए, आज जो बीजेपी, आज नरेंद्र मोदी की उस तानाशाही के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनके बाप दादा कांग्रेसी थे, जरा उसको देख लीजिए, वही सारे लोग हैं। तो उनका तो मिजाज वही रहा है कि भाई हम सरकार के साथ हैं तो उसका जायज न जायज सबको हम स्वीकार करेंगे। इसलिए लेकिन ऐसा नहीं, आम लोग चीजों को समझते हैं और आम लोग की वजह से ही सरकारें आती और जाती है, इसका असर तो पड़ेगा, ये तो दिख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।